खाना खा ले। तुझे दवाई भी लेनी है ना? मेरा मन नहीं है खाने का। अरे कैसे मन नहीं है? हाँ, डॉक्टर ने तुझे कहा है कि खाना खाओ और उसके बाद दवाइयाँ खाओ। अरे नहीं खानी दवाई, वो दवाई की बदबू से मैं उब गई हूँ, नहीं खाना है मुझे। अरे तू दवाई नहीं खाएगी तो ठीक कैसे होगी? तेरी भूलने की आदत तो वैसी की वैसी ही रह जाएगी। रहने दो, मुझे नहीं ठीक होना है। अभी मैं जिंदगी से उब गई हूँ। बहुत सारी जिंदगी पड़ी है मेरे सामने। एक गोली नहीं लेने से मर नहीं जाने वाली, इतना मत टेंशन लेना। और तुम्हारे पहले तो मैं नहीं मरने वाली। पहला नंबर आप ही का है। इतने सारे जो पाप किए तुमने, वो छोड़ो, मुझे बताओ सच्चू कहाँ दिखाई नहीं देता? वो कहाँ है? तेरी तबीयत ठीक नहीं थी ना? हाँ। तो अपने पड़ोस की वो पुष्पा है ना, हाँ। वो उसे आके लेके गई। हाँ? क्या हुआ? बहुत रो रहा था। मैंने लाख कोशिश की लेकिन वो नहीं चुप हो रहा था। तुमने जिंदगी में एक काम कभी ठीक किया है तो बच्चों को संभालने की बात ही छोड़ दो। मानव जब छोटा था तभी बहुत रोता था, कभी संभल पाए उसे? उठा के मेरी गोदी में देते थे, वो जैसे मेरे गोदी में आता था चुप हो जाता था। तो हमेशा कहते थे मानव सिर्फ तेरा ही बेटा है, मेरा नहीं। तुमने मानव को मेरे खिलाफ भड़काने की बहुत कोशिश की लेकिन कभी कामयाब नहीं हुए। वो सिर्फ मेरी बात मानता था, मेरा शब्द उसके लिए आखिरी शब्द था। बचपन में वो मेरी सारी बातें मानता था, मुझसे बहुत प्यार करता था। अभी बड़ा हो गया, मेरी कुछ भी बात वो मानता नहीं है। अच्छा है मेरी भूलने की आदत ऐसे ही रह जाएगी तो। मानो मेरी बात नहीं मानता, ये मैं भूल ही जाऊंगी। अच्छा है ना, फिर तकलीफ ही नहीं होगी मुझे। मुझे मानव से बात करनी होगी। मानव जानबूझकर सविता से बात नहीं कर रहा है ताकि उसमें सुधार आए, लेकिन इस बात का सविता पर उल्टा असर हो रहा है। ये बात मुझे मानव को बतानी होगी, लेकिन उसके पहले इस बुढ़िया को दवाई खिलानी होगी। लेकिन कैसे? बुढ़िया तो राजी ही नहीं हो रही है। अच्छा ठीक है, तू खाना नहीं खा सकती ना? हाँ, चाय तो पी सकती है। बनाएगा कौन? मैं बनाऊंगा। हाँ, तूने मेरे हाथ की चाय कभी पी नहीं है। अरे पीकर तो देख, ऐसी चाय बनाऊंगा। मुझे डर लगता है। अरे चाय के नाम पे तुम कुछ भी पिला दोगे? अरे मुझे? नहीं, मैं अभी चाय बना के लाता हूँ। हाँ? चलो, आपकी चाय तैयार है, ये लो। ले लो, पी लो पी लो। पी के बताओ कैसी है चाय? क्या हुआ? ऐसा मुंह क्यों बना रही हो? अच्छी नहीं? कहते हैं चाय बनाने वाले के हाथ का स्वाद चाय में उतरता है। चाय ठीक बनी है, लेकिन तुम्हारी कड़वाहट इसमें उतर गई। चाय पत्ती ज्यादा हो गई। नहीं नहीं, लेकिन कड़वी हो या मीठी हो, तुझे चाय तो पूरी पीनी ही पड़ेगी। चल पी पी पी। हाँ अजीत। हाँ अजीत, मैंने तुम्हें 3,000 रुपए दिए थे इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए। ये लो 2,000 रुपए।
और जरूरत हो तो बोल देना, मैंने बैंक से पैसे निकाल लिए। अरे नहीं मानव, इसकी ज़रूरत नहीं है भाई, रखो अपने पास। क्यों? एक्चुअली बिल? कल मैंने जो पैसे लिए थे तुमसे वो लौटाने हैं मुझे। ये लो 3000, गिन लो। लेकिन वो इलेक्ट्रिसिटी बिल तो हाँ मानव, बिल तो मैंने ऑलरेडी भर दिया। वो तो काफी ज्यादा थे अजीत, तुम्हारे पास पैसे कहाँ से है? अपन को मालूम कहाँ से आया पैसा। कहाँ से? दादा ने फिर से जुआ खेलना जो शुरू कर दिया है। क्यों, ठीक कहा ना? क्या ये सच कह रहा है अजीत? अरे अरे नहीं मानव, शिबू तुला फटके देना था मैं। किसकी बातों में आ रहा है तू भी? अब तूने कब देखा बे मुझे जुआ खेलते हुए? साला अपन को देखने की जरूरत है क्या? वो तुम्हारे अमीर दोस्त है ना, उनको रोज देखता है अपन। तुमको कहाँ ले जाते हैं, क्या करते हैं? खुद तो एक नंबर के जुआरी हैं और इनको बनाने में लगे हैं। फिर किन दोस्तों के बारे में बात कर रहा है अजीत? मानव, अब कुछ पुराने दोस्त हैं कॉलेज वॉलेज के। कभी कभी मुलाकात हो जाती है उनसे, तो उनके साथ कैसीनो वगैरह चला जाता हूँ कभी कभी। लेकिन मैं जुआ नहीं खेलता, आई शपथ खरच। मैं ताश को हाथ भी नहीं लगाता। फिर ये पैसे कहाँ से हैं? अब मानव, ये पैसे मतलब अब वो क्या है ना कि एक पुराने दोस्त को मैंने मेरे अच्छे दिनों में मदद की थी। 10,000 रुपये मैंने दिए थे उसे। मैं तो भूल गया, लेकिन कल उसकी अचानक से मुलाकात हो गई रास्ते में। उसने पूरा पैसा सूद समेत वापस कर दिया। तुम सच कह रहे हो? हो बाबा, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। देखो अजीत, बहुत मुश्किल से तुम उस दलदल से बच के निकले हो। अब अगर वापस वहां जाओगे ना, तो इस बार निकलना नामुमकिन हो। बाकी तुम अच्छे से समझते हो। आई जो कुछ भी हो, मुझे वैशु को न्याय दिलाना है। उसे उस इंसान के चंगुल से छुड़ा कर रहूंगी, चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। इससे तो न्याय मिलना ही चाहिए। इस लड़ाई में मैं तुम्हारे साथ हूँ वैशु। हम सब लोग मिलकर धर्मेश के खिलाफ आवाज उठाएंगे। सबको बता देंगे कि औरत सिर्फ इस्तेमाल कर कर फेंकने की चीज नहीं होती है, उसका अपना भी वजूद है। और अगर जरूरत पड़े तो वो सेल्फ रिस्पेक्ट के खातिर रास्ते पर भी उतर सकती है। हाँ बिल्कुल, आई एकदम सही कह रही है। पता है वैशु, आई ने तो अपनी महिला समिति में इस बारे में बात की है और वो सब तुम्हारा साथ देने के लिए तैयार है। काकी थैंक्स, बट आपको मेरे बारे में इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। मतलब यही कि ये मेरा निजी मामला है और मैं इसका पब्लिक इशू नहीं करना चाहती। धर्मेश ने मुझे अनजाने में इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन अब मैं अपने आप को किसी और से इस्तेमाल होने नहीं दूंगी। और वैसे भी आप ये सब मेरे आत्मसम्मान के लिए कर रही है या आप बहुत अच्छे से जानती है। इसीलिए प्लीज़ आप इस मामले में ना बोले तो ही बेहतर रहेगा, आपके लिए भी और मेरे लिए। ठीक है, एज यू विश। मैं तो तुम्हें सिर्फ मदद करना चाहती थी, लेकिन अगर तुम्हें मेरी मदद से एलर्जी है तो तुम्हारी मर्जी। तो तुम और तुम्हारी किस्मत।